हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण से भी श्रेष्ठ उसका पुत्र मेघनाथ था। मेघनाथ का जन्म हुआ तो उसके गले से मेघ गर्जने की आवाज आती थी। उनके रोने से पूरे संपूर्ण गगन कांप उठते थे। जब देवराज इंद्र ने रावण को युद्ध में छल से हराकर बंदी बना लिया था और अपने पिता का यह अपमान मेघनाथ सह नहीं पाया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित कर दिया था। अपने पिता का अपमान का प्रतिशोध करने के लिए इंद्र को बंदी बनाकर लंका घसीट कर ले आया। तब स्वर्ग की व्यवस्था भंग हो जाने के कारण स्वयं ब्रह्मदेव इंद्र को छुड़ाने के लिए लंका आए थे। तब इन्होंने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम दिया था। इंद्रजीत सबसे मायावी, पराक्रमी और त्रेता युग में तीनों लोगों पर विजय पाने वाला एकलौता योद्धा था। वो एक ऐसे महारथी थे जिसने स्वयं नारायण रूपी श्री राम और लक्ष्मण को अपने नागपाश अस्त्र में बांध दिया था। यहाँ तक कि मेघनाथ हनुमान जी पर भी भारी पड़ते थे और हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको बंदी बना लेता था। त्रेता युग में सिर्फ भगवान राम और इंद्रजीत, इन दोनों को ही अति महारथी माना जाता है। कहते हैं इंद्रजीत युद्ध करता था तब वो बादलों की सवारी करता था और इंद्रजीत का वध करना देवताओं के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनको स्वयं ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था, जो कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने देवी कुल देवी के मंदिर में जाके वो यज्ञ पूर्ण कर ले तो उनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और विभीषण के कहने पर उनका यज्ञ छल से रोका गया और युद्ध के मैदान में मेघनाथ, जो कि भगवान लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। मेघनाथ महान था जो अपने पिता के लिए स्वयं नारायण से लड़ गया। इंद्रजीत को पता चल गया था कि उसकी पराजय तो होना ही है, लेकिन भगवान के हाथों वीर गति प्राप्त होना वो सौभाग्य की बात है।